जय मसीह की। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एसके अनमोल प्रेम और मैं हूं आपका भाई किस्मत कुमार बंजारे। आज का विषय बहुत गहरा है, बहुत संवेदनशील है और शायद आपके मन में भी कभी न कभी यह प्रश्न उठा होगा, क्या एक मसीही को होली खेलनी चाहिए? क्या रंगों का ये त्योहार हमारे विश्वास के खिलाफ है, या हम इसे किसी अलग दृष्टिकोण से समझ सकते हैं? अगर आप सच में परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में हम एक विशेष प्रार्थना भी करेंगे। अभी इसी समय इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं सत्य जानना चाहता हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, होली रंगों का त्योहार है। इसमें लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, मेल मिलाप करते हैं। लेकिन एक मसीही के रूप में हमारा पहला प्रश्न ये होना चाहिए, क्या ये परमेश्वर की महिमा के लिए है? बाइबल हमें सिखाती है कि जो कुछ भी हम करें वह सब प्रभु की महिमा के लिए करें। कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय 10 पद 31 में लिखा है, सो चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो पहला सिद्धांत यही है, क्या होली खेलना परमेश्वर की महिमा के लिए है या केवल सांसारिक आनंद के लिए? रोमियो की पत्री अध्याय 12 पद 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इसका अर्थ यह नहीं कि हम समाज से अलग हो जाएं, बल्कि यह कि हम हर परंपरा को परमेश्वर के वचन की कसौटी पर परखें। होली का संबंध ऐतिहासिक और धार्मिक परंपराओं से भी जुड़ा है। एक मसीही का विश्वास केवल यीशु मसीह पर आधारित है। प्रेरितों के काम अध्याय 4 पद 12 कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो क्या होली खेलना किसी अन्य देवता की आराधना में सम्मिलित होना है? यदि कोई मसीही किसी भी प्रकार की पूजा या धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेता है जो यीशु के अतिरिक्त किसी और की महिमा करता है, तो यह आत्मिक रूप से खतरे का कारण बन सकता है। निर्गमन अध्याय 20 पद 3 में परमेश्वर ने स्पष्ट कहा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। लेकिन यहाँ एक और पहलू है। यदि कोई मसीही केवल सामाजिक मेल मिलाप के रूप में, बिना किसी मूर्तिपूजक भावना के, प्रेम और शांति के साथ किसी से मिलता है, तो क्या वह पाप है? कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय 8 पद 4 में लिखा है कि मूर्ति संसार में कुछ भी नहीं। इसका अर्थ यह है कि यदि हमारे मन में किसी प्रकार की आराधना नहीं है, तो बाहरी वस्तुएं स्वयं में शक्तिशाली नहीं हैं। परंतु हमें सावधान भी रहना है। वही अध्याय आगे सिखाता है कि यदि हमारे कार्य से किसी कमजोर भाई का विश्वास ठोकर खाए, तो हमें उससे बचना चाहिए। यदि आपके होली खेलने से कोई नया विश्वासी भ्रमित हो जाए, तो प्रेम के कारण आपको रुक जाना चाहिए। गलातियों की पत्री अध्याय 5 पद 13 कहता है, तुम स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हो, परंतु स्वतंत्रता को शरीर के अवसर के लिए न बनाओ, पर प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो। प्रिय मित्रों, समस्या रंगों में नहीं है, समस्या हृदय में है। यदि होली खेलते समय अशुद्ध बातें, नशा, झगड़ा, अश्लीलता या हिंसा हो, तो ये स्पष्ट रूप से पाप है। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 पद 11 कहता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न बनो। एक सच्चा मसीही वही करेगा जिससे उसका आत्मिक जीवन बढ़े। यदि होली आपके मन में पुराने जीवन की याद दिलाती है, आपको पाप की ओर ले जाती है, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन यदि आप केवल प्रेम, शांति और मेल मिलाप के साथ लोगों से मिलते हैं और किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा में भाग नहीं लेते, तो आपको बुद्धि और विवेक से निर्णय लेना होगा। याकूब की पत्री अध्याय 1 पद 5 कहता है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु ने हमें प्रेम सिखाया। मत्ती अध्याय 5 पद 16 में लिखा है, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। यदि होली के दिन आप अपने आचरण से मसीह का प्रकाश दिखा सकते हैं, तो लोग आपके जीवन से यीशु को जान सकते हैं। परंतु याद रखिए, हमारी पहचान रंगों से नहीं, बल्कि मसीह के लहू से है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 5 कहता है कि उसने हमें अपने लहू से पापों से छुड़ाया। हमारा असली रंग वह है जो यीशु ने हमारे लिए बहाया। इसलिए निर्णय आपका है, पर सिद्धांत स्पष्ट है। पहला, कोई मूर्ति पूजा नहीं। दूसरा, कोई पाप नहीं। तीसरा, किसी कमजोर भाई को ठोकर नहीं। चौथा, हर कार्य परमेश्वर की महिमा के लिए। अब हम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे सामने झुकते हैं। तू पवित्र है, तू धर्मी है और तू ही हमारा एकमात्र उद्धार करता है। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने बहुमूल्य लहू से हमें खरीदा। आज हम इस प्रश्न को तेरे सामने रखते हैं। हमें बुद्धि दे, हमें विवेक दे, ताकि हम हर परंपरा को तेरे वचन के प्रकाश में परख सकें। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है जो तुझे पसंद नहीं, तो हमें दिखा। यदि हम किसी रीति रिवाज में अनजाने में भी तुझे दुख पहुंचा रहे हैं, तो हमें क्षमा कर। हमें ऐसा हृदय दे जो केवल तुझे प्रसन्न करना चाहता हो। प्रभु, हमारे परिवारों को बचा, हमारे बच्चों को सच्चाई में चला। हमें ऐसा जीवन दे जिससे लोग हमारे कामों को देखकर तेरी महिमा करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। यदि यह वचन आपके हृदय को छू गया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ साझा करें।
प्रभु आपको आशीष दे।